स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। योग गुरु और व्यापारी बाबा रामदेव ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर विवादित बयान दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने अयोध्या और भूमि पूजन मामले में एक इंटरव्यू देते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, पर यहां पर तो पत्ता तक नहीं हिला। सारे राष्ट्र का सपना और संकल्प पूर्ण हो गया। सब अर्थों में राम सबके हैं। वे अहिल्य अयोध्या हिंदुओं और मुस्लिमों के भी हैं। इसके आगे जब पत्रकार उनसे सवाल करता है कि कांग्रेस वाले भी तो कह रहे हैं कि राम सबके हैं, इस पर रामदेव जवाब देते हैं, अरे वे हैं, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। राम को किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। राम सनातन हैं, सर्वभौमिक हैं, सर्वकालिक हैं। ओवैसी का भी टेस्ट कराओगे तो उसके भीतर भी राम मिलेंगे DNA में। इस जवाब को लेकर जब पत्रकार ने टोका तो बाबा रामदेव ने कहा कि ओवैसी कहते हैं कि राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में PM के तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए था। ये राष्ट्र ओवैसी के कहने से नहीं चलेगा। ये देश सबका है, ये ओवैसी और उनके बाप का नहीं है। रामदेव के मुताबिक राम हमारे पूर्वज हैं। 500 साल पहले जाकर किसी मुसलमान से पूछ लो, उनके बाप दादा का नाम भी हमसे मिलता जुलता मिलेगा। तो इस तरह का विवादित बयान बाबा रामदेव ने दिया है। बाबा रामदेव ने मंदिर के शिलान्यास के मुद्दे पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी के DNA पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का DNA टेस्ट कराओगे तो उनमें भी राम मिलेंगे। यहां तक कि ये भी कहा कि ये राष्ट्र जो है वो सबका है, ओवैसी के बाप का नहीं है। आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का क्या मतलब हो सकता है? ये कोई पहला मामला नहीं है जब बाबा रामदेव असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। इससे पहले एक न्यूज चैनल में पैनल डिस्कशन के दौरान बाबा रामदेव ने यहां तक कह दिया था कि वो इस बात पर हैरान है कि लोग ओवैसी के पत्थर क्यों नहीं मारते। यानी वो पूरा उकसाने की बात कर रहे थे और ये इंटरव्यू भी काफी वायरल हुआ था जब वो ये कह रहे थे कि लोग ओवैसी के पत्थर फेंककर क्यों नहीं मारते। ये किस तरह की भाषा है जो टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर बाबा रामदेव देते रहते हैं और अलग अलग इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। क्या ये किसी के इशारे पर ऐसा किया जाता है कि देश का जो माहौल है वो खराब हो? असदुद्दीन ओवैसी को बार बार वो हिंदू मुस्लिम के बीच में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं और यहाँ पर भी वो पूर्वजों को गिनवाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उनका DNA टेस्ट कराओगे या उनके पूर्वजों का नाम अगर आप खंगालोगे तो उनके पूर्वजों का नाम भी हमसे मिलता जुलता मिलेगा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही अयोध्या मामले को लेकर अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर चुके हैं। शुरू से ही वो लड़ते रहे हैं। वो यहाँ तक अपनी स्पीच में कहते हैं कि मैं, मेरे बाद मेरी औलाद है और उनकी औलादों से भी हम ये कहकर जाएंगे इस दुनिया से कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी जिसको 1992 में शहीद किया गया था। ये आने वाली पुश्तें हमारी याद रखेंगी, हम भूल नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि जिस दिन भूमि पूजन हो रहा था उस दिन भी असदुद्दीन ओवैसी ने लास्ट ट्वीट ये किया था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। और उसके बाद अब राम मंदिर का जब शिलान्यास हो चुका है, वहां पर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और बाबा रामदेव का फिर से असदुद्दीन ओवैसी पर इस तरह से वार करना ये किस तरफ दर्शाता है? आखिर क्या वजह लगती है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।